हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th में आ चुके हैं क्लास 9th पास करने के बाद। तो आप सभी का चैप्टर नंबर 1 हो चुका होगा। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर आपने देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपने देखी होंगी। कुछ बच्चों को समझ में आई होंगी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होंगी। तो इस वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। पहली एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो हम करेंगे। कुल मिला के बात ये है बेटा कि आपके चैप्टर को हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर तोड़ेंगे, ताकि बच्चों को कहते हैं टॉपिक वाइज कहते क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पहला टॉपिक जो आपके सामने है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ का। क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे क्या होता है, निकालना सबको आता है एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है उसका, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करते हैं तो सेकंड पेज पे ही आपको ये थ्योरम मिल जाती है, थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा इस थ्योरम का तो हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसके बिना आपका चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं होने वाला है। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या ब्रैकेट में लिखा है फैक्टराइज्ड, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। पहले यहाँ पे वर्ड आया है कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम नंबर की बात भी हो गई है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात समझो बेटा, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स, नंबर्स विद फैक्टर्स मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 4। बेटा 4 का फैक्टर एक क्या होगा? 1 होगा। 4 का फैक्टर एक क्या होगा? एक 2 होगा, और एक क्या हो जाएगा उसका फैक्टर? 4 हो जाएगा। मान लीजिए फैक्टर लेते हैं हम 20 लेते हैं। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। ये 4 से हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 5 से हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 6 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 8 से नहीं हो रहा। 9 से नहीं हो रहा। 10 से हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। क्या है 20 से हो रहा है? हाँ जी ये 20 से भी हो रहा है। तो बेटा ये जो सारे नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? हम इसके फैक्टर्स हैं। और दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो 20 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, एंड सो द नंबर्स विद मोर देन टू फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। तो अब प्राइम नंबर, हालांकि मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, लेकिन तब भी देख लीजिए कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिनके टू फैक्टर हो। क्या फैक्टर हो? टू फैक्टर्स हो। और ये टू फैक्टर भी कौन कौन से हैं? एक तो नंबर इटसेल्फ, एक तो नंबर इटसेल्फ, और दूसरा कौन सा? वन। दूसरा कौन सा? वन। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लीजिए तो 2 के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 2। 3 ले लीजिए, 3 का एक तो 1 और एक 3। 5 ले लीजिए, 1 और 5। 7 ले लीजिए, 1 और 7। 11 ले लीजिए, 1 और 11। क्लियर हुआ। इल मिला के इसका मतलब ये सारे क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या हो गए? यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है। क्लियर हुआ चीजें पहले तो। अब ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, सभी कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे भाई? चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक कंपोजिट नंबर लेते हैं। कंपोजिट नंबर लिया मैंने यहाँ पर 16 ले लिया। ठीक है। चलो मैं 16 के यहाँ पे फैक्टर करने जाता हूँ। मैंने 2 से करा, इसको कितना आएगा? यहाँ पर 8 आएगा। मैंने 2 से करा, यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। मैंने 2 से करा, 2 करा, एंड 2 से करा, फिर से यहाँ पे बना दिया। मतलब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 2 3 4, कितने हैं? 4 है। 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? बेटा आप क्या चेक करो, क्या इसमें 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? है प्राइम नंबर। इसका मतलब हम कहते हैं 16 एक कंपोजिट नंबर को एक प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। चलो अब और कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया 35। 35 के फैक्टर कर लीजिए। 35 को हमने करा, थ्री टू से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से गया 7, एंड 7 से गया 1। तो 35 को मैं क्या लिख पा रहा हूँ? 5 into 7। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब 35 एक कंपोजिट नंबर था, जिसको मैं प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिख पा रहा हूँ। चलो आपको यकीन अभी भी नहीं हो रहा होगा, चलो और कोई नंबर 72 ले लो। 72 कैसे लेंगे? 72 को करते हैं, 2 से करा 36 आएगा। 2 से करा बच्चों 18 आएगा। अगेन 2 से करेंगे कितना आएगा?
9 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 से करा 3 आएगा, देन 3 से करा कितना आएगा 1। तो 72 को आप लिख सकते हो 2 की पावर कितनी 3, और 3 की पावर कितनी 2। बेटा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, आ गया, समझ में आ गया। यही कहना चाह रहा है, कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है, एफटीए यही कहना चाह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और यूनिक का मतलब क्या है कि उस नंबर के लिए फैक्टराइजेशन यूनिक होगा ही होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कोई मतलब नहीं है कि फैक्टर्स पहले आ रहे हैं कि बाद में आ रहे हैं। किसी बच्चे ने पहले 3 से कर दिया इसको, तो उसका 3 पहले आ जाएगा। किसी बच्चे ने 2 से कर दिया तो 2 पहले आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। किसी बच्चे ने 7 से पहले कर दिया तो 7 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर किस में आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन होगा यूनिक। यूनिक का मतलब वो सेम एक ही रहेगा और कोई नहीं हो सकता। क्लियर होगा, ये है इसका एफटीए। फैक्टर्स निकालने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 पे हम आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 1.1 के बाद देखो, इसके अलावा बेटा कॉन्सेप्ट देखो, आपने देखा होगा कि रियल नंबर के अंदर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको बताएंगे कि भाई ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। वो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, लेकिन वो जब एक्सरसाइज आएगी मैं उसे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी जो चैप्टर हमारा मतलब जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पहले उसे पढ़ेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर है, आपकी प्रिंसिपल आपकी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर है, और इसके अलावा कुछ नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो डेडिकेटेड वीडियो है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, एफटीए के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखो। तो मैं 140 को करने चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, 2 से करा 70 टाइम्स पे जाएगा, 2 से करेंगे अगेन 35 टाइम्स पे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले पकड़ें, बड़े नंबर पर बाद में जाएं। छोटे मियाँ पहले, बड़े मियाँ बाद। अब देखो, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा सीधा। 5 से आया 7, 7 से आया 1। तो 140 को आप लिख सकते हो 2 की 2 इंटू 5 इंटू 7। कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को अगर इसमें कंफर्टेबल है तो इसमें लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। अगला है 156, तो 156 को भी करा लीजिए। 156 को कराएंगे, 2 से जाएगा कितना आएगा यहाँ से बताओ। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ से जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 39। अब ये 3 से जाएगा 1 और 3, और ये 13 का पूरा पूरा टेबल चलेगा यहाँ से। मतलब ये आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू क्लियर हुआ बेटा, इस तरीके से। अब जैसे आगे आपके 3 नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, मैं इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे अपने घर से। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्या नंबर है हमारा, नंबर है हमारा 3825। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 से ही चलेगा। समझ में आ गया, लास्ट में क्या आ गया 5, तो 5 के टेबल में आती है सारी 5। चलो ठीक है, चलो चलाओ। 5 से चलाएंगे, कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम्स 35 गया, कितना बचा 3, 32 पे 6 जाएगा, 2 बचा, अगेन यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, अगेन फिर से 5 आ गया आपका। ठीक है, तो 5 से चलाइए। 5 से गया 7 टाइम्स, मतलब कि 1 टाइम्स पे गया, 26 बचा, 5 15 गया 153। अब किस पे चलेगा ये, अब ये 3 से चलेगा। 3 से गया तो 51 गया, 51 किस पे चलेगा, 3 से जाएगा फिर से 17 टाइम्स, और 17 से क्या जाएगा ये 1 पे जाएगा। मतलब 3825 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मैंने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिखा है इसको। क्लियर हुआ, आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए आगे के 2 पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। ठीक है, वीडियो के साथ साथ वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द। अब बेटा देखो, यहाँ पर एक कहते हैं आपके सामने एक फॉर्मूला मिलेगा, मैं बता देता हूँ एक। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो ये बराबर आता है आपके किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ये एक फॉर्मूला है, ये वेरीफाई कराने के लिए भी आया जाता है बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको लिख लीजिए कि 2 नंबर का मतलब की प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है, और बाद में वेरीफाई कीजिए। तो ये वाला काम तो बाद में है, ये तो सेकंड वर्क है। पहला काम क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालूं। अब बेटा बच्चों ध्यान समझना,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। 26 एंड 91, बहुत ध्यान से समझना। आपको वही काम करना है, एफ लगानी है और दोनों के फैक्टर निकालो, यही काम करना है। 2 से करो कितना आएगा 13 टाइम्स, 13 से करो कितना आएगा 1 टाइम्स। 91 दोनों को अलग अलग करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए अलग अलग। अब देखो 30 ये कितने 91 है, 7 से चलेगा हमारा 13 टाइम्स और 13 से चलेगा हमारा कितना टाइम्स 1 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इनको ऐसे लिख लो। 26 को लिख लेंगे हम 2 इंटू 13, 91 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 7 इंटू 13। अब बेटा बहुत ध्यान समझना, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे और जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, ध्यान से वो समझना। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान समझना, जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे हम, जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यूनिक नंबर्स, उन्हें आप लिख लो। लिख लो भाई, 2 आ रहा है लिख लिया, 13 आ रहा है लिख लिया, 7 आ रहा है लिख लिया, 13 फिर से आ रहा है, लेकिन 13 हम लिख चुके हैं तो यूनिकनेस नहीं है, 13 रिपीट हो चुका है। तो एलसीएम में हम वो नंबर लिखते हैं, वो सारे नंबर लिख लेंगे जो कहते हैं एक एक बार आ रहे हैं मिनिमम। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना होता है, अब बेटा अब एलसीएम में हमें देखनी है यहाँ पे इनकी क्या, हाईएस्ट पावर। क्या देखनी होती है हमें, इनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 13 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, 13 की भी 1 है, इन सब की पावर 1 ही है। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 182, मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। 13 7 जो 91 एंड 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा 182। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमें ये देखना है कि इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन टर्म कौन सी है। ठीक है, चलो देखो दोनों में तो कॉमन टर्म कौन सी है, 13 आ रही है। और 13 की भी कितनी पावर, 13 की भी एक ही पावर, मतलब एल सी एच सी एफ कितना होगा इसका 13। इस तरीके से आपको करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन था 26 एंड 91 का, एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक 336 एंड 54, इसे लेते हैं, इस वाले को आप करेंगे। ठीक है, 336 एंड 54, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, इसमें इन्होंने जो बोला है ना अभी, वो मैंने अभी वो वाला पार्ट करा नहीं है आपका, वो मैं बाद में करूंगा। वेरीफाई वाला 336 एंड 54, मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ पे वर्क कर रहा हूँ। 336 यहाँ पे लिखते हैं, 54 यहाँ पे लिखते हैं। चलिए पहले छोटे मियाँ को दे देते हैं प्रायोरिटी। 2 से करते हैं बेटा, कितना जाएगा 27। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 3 9 से 27, 3 से अगेन 3 से यहाँ पर 1। आ जाओ 336, 2 से करते हैं 16, 16 टाइम में 32, यहाँ से आया 1 106, कितना आ जाएगा 18। 2 से अगेन जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 6 2 8 या 16 और 84 आ गया। 2 से करते जाओ तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 21। अब ये 3 से जाएगा, 3 से गया 7 और 7 से गया कितना 1। इन्हें लिख लो। 336 को लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी पावर है 1 2 3 4 2, और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पे 54 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बहुत ध्यान से समझना। अब आपको क्या निकालना है इसका, आपको निकालना है इसका एलसीएम, आपको निकालना है इसका एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल, मतलब कि कॉमन दोनों में क्या आ रहा है। देखो एक 2 का पेयर तो यहाँ बन गया, एक 2 का पेयर तो यहाँ बन गया। देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है फिर 2 नहीं है, 2 है नहीं है। अब 3 बन गया है, एक 3 का पेयर और बन रहा है, देखो एक 3 का पेयर और बन रहा है। तो जो दोनों में कॉमन होती है और वो भी उनकी लिस्ट पावर, ठीक है, वही देखना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 हमारा कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 2 हमारा बेटा ऊपर 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो हमें सबसे मिनिमम बार वाला लेना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, मतलब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा एचसीएफ। आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम में मैंने आपको बताया था यूनिक नंबर लिख लो। यूनिक नंबर लिखो, यूनिक नंबर कौन सा है 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है 7 है। 3 नंबर आ रहे हैं भाई, एक तो 2 आ रहा है देखो यहाँ पर, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, 2 रिपीट 3 रिपीट। अब एलसीएम में, एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। चलो 2 की हाईएस्ट पावर देखो जरा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है 1, 2 की पावर कितनी आएगी
4। 3 की पावर देखो यहाँ कितनी है, ओनली 1। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3। तो 3 की पावर कितनी आएगी, 3। 7 की पावर कितनी है, 1 ही है। 7 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 1 ही रहेगी। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 16। इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, 27 इंटू 7। इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तब जाके आपको आंसर इसका मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये मल्टीप्लाई आपको यहाँ से करनी है और आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, अब जैसे 7 7 जा 49 आएगा आपका, यहाँ पे 4 जाएगा, 7 2 जा आपका कितना आएगा, 14 आएगा, 14 1 89। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 16 इंटू 189। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ से, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा आपका 3024। चलिए जी, अब ये आ गया आपका एलसीएम, ये आ गया आपका एचसीएफ। अब जो इन्होंने सेकंड पार्ट बोला था कि आप इनकी वेरीफाई कराओ रिलेशनशिप को, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। रिलेशनशिप क्या थी, रिलेशनशिप थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये है। अब एलसीएम कितना है यहाँ पे भाई, एलसीएम है हमारा 182, एचसीएफ कितना है हमारा यहाँ पे 13। इधर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर थे हमारे 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अब बेटा जरा देखो 182 की मल्टीप्लाई बस 13 में कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इधर से। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात देखो, क्या मैं 182 को इसकी टर्म में तोड़ सकता हूँ, कैसे देखो, 2 इंटू 91 इंटू 13। देखो ऐसा देखो जरा, 2 इंटू 13 इंटू 91। अब आप जरा खुद देख लो, 182 को तोड़ा मैंने 2 इंटू 91 में, और यहाँ से 26 को तोड़ा मैंने 2 इंटू 13 में। इधर देखो जरा दोनों तरफ सेम सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देना है अपने एग्जाम में, और इसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आंसर वैसे 2366 इधर से आएगा, इधर से भी 2366 आएगा, दोनों बराबर हैं तो वेरीफाई हो गया है। ऐसी आप यही चीज सेम क्वेश्चन सेम चीज आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 3024 एलसीएम में है, एचसीएफ कितना है, 6 है। अब दोनों नंबर कितने हैं हमारे, 336 हैं, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम यहाँ पर, 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमने रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीन तीन नंबर्स का आ रहा है, तीन तीन नंबर्स में मैं ये सेकंड वाला पार्ट करता हूँ, बाकी आप करेंगे। चलिए 17, 23 एंड 29। अब बेटा देखो बहुत ध्यान समझना, 17 का तो 17 से चलेगा 8 टाइम्स पे, 23 का 1 टाइम्स पे चलेगा, एंड 29 का भी 1 टाइम पे चलेगा। क्या चलेगा, 21 टाइम्स में। ठीक है, और भाई भाई सिंपल सी बात है, आप देखो ना तीनों तीनों प्राइम नंबर आ गए हैं। तो जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा और इनका एलसीएम निकालूंगा, तो एचसीएफ और एलसीएम जरा बता दो इन दोनों का, इन तीनों में क्या आएगा। क्या 17, 23 और 29 में कुछ कॉमन है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और एलसीएम में यूनिक नंबर लिख लो, 17, 23 एंड 29। ठीक है, और इनकी इतनी पावर है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलो अब इनमें चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फर्स्ट वाला भी कर लो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाला भी कर लेते हैं। 12, 12 करेंगे, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। 15, 15 में जाएगा, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। 21, 2 से 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। ठीक है, अब दिखा लो उनको जरा, आ जाओ भाई तुम भी। एलसीएम कितना है भाई, देखो हाईएस्ट पावर देखो जरा, इस 12 में एलसीएम निकालना है ना, यूनिक नंबर देखो 2 आ गया, 2 लिख लो। 3 भी आ रहा है, ये इस वाले में 3 आ चुका है पहले, तो 5 आएगा, और यहाँ से 3 हो चुका है तो 7 आएगा। यूनिक नंबर लिख लिए। अब इनकी हाईएस्ट पावर देख लो, एलसीएम की हाईएस्ट पावर यहाँ के 2 की पावर यहाँ कितनी है, 2। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, 2 की पावर कितनी आ गई, 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी 1, तो 1। 5 की पावर 1 बना दी 1, 7 की पावर भी 1। तो 4 इंटू 3, 12 इंटू 35 आप कर लेंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको कर देना है, तो 3.5 तो 420 इसका आंसर आ जाएगा, 420। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका एचसीएफ निकालना था। देखो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तीनों में देखो 3, 3 और 3।
तीनों में 3 आ रहा है, तीनों में हमारा एचसीएफ क्या हो गया हमारा यहाँ से 3। क्लियर हुआ? ये थर्ड वाला पार्ट आप लोग करेंगे, ये आपके होमवर्क का पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 306 एंड दूसरा नंबर क्या था 657 शायद, हाँ 657 657। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास, 9 है, कितना है एच सी एफ इज इक्वल टू 9, दो नंबर्स ये हैं। ठीक है, और एलसीएम पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अभी बताया था कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो एलसीएम देखो कितना है इसका, एलसीएम हमें निकालना है। एच सी एफ कितना है 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657 एलसीएम निकालना है जी। 306 इंटू 657 अपॉन में 9, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 102 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगेन ये 3 से फिर से कट जाएगा। चलिए इसे काट देते हैं, तो ये जाएगा आपका 2 टाइम से, फिर 1 टाइम से, फिर 9 टाइम्स पे। तो ये आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपका एलसीएम आ जाएगा 102 इंटू 219 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्लियर हुआ इस तरीके से? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो ये कैसा क्वेश्चन उठ के आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है अगर उठा है तो, लेकिन क्वेश्चन देखो उठा तो देखो वहीं से है, आपका टॉपिक तो वही है अभी भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो होता क्या है, 6 की पावर देख रहे हैं हम यहाँ पर, 6 की पावर जैसे n है, तो अगर मैं n की वैल्यू डालूँ जरा, ठीक है नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है, n की वैल्यू 1 डालो तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 कितना आएगा 216 आएगा। ऐसी सो ऑन, हमेशा जो पावर आएगी वो लास्ट में कितनी आएगी, हमेशा लास्ट में आएगा आपका यूनिट प्लेस, वो कितना आएगा 6 आएगा। तो हमेशा आ नहीं रहा है कभी भी, इसी चीज को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करके दिखाओ, बस ये कहना चाह रहा है। आप क्या करो, 6 के फैक्टर करो। 6 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 6 की पावर n क्या होंगे 2 इंटू 3, और उसकी पावर कितनी n। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यही तो लिख सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने पावर्स को, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब बेटा अब ध्यान समझो, कोई भी नंबर जीरो से एंड करता है, उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, कुछ कॉमन बात होती होगी। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 40, एक नंबर है मेरे पास 60, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो मुझे देखनी है बस। ठीक है, अगर वो आपको पता लग गया तो आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, आप एक काम करो, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करा कितना आएगा 20, अगेन 2 से करा कितना आएगा 10, 2 से करा कितना आएगा 5, एंड 5 से करा कितना आएगा 1। चलिए इसे कराइए, 2 से करेंगे कितना आएगा 30, 2 से करेंगे अगेन कितना आएगा यहाँ से 15, 3 से कर दीजिए यहाँ पर 5 टाइम्स, एंड 5 से कर दीजिए यहाँ पे 1 टाइम्स। बेटा इन दोनों के अंदर, इन दोनों में देखो जरा, इन दोनों के, ठीक है कॉमन में देखो, ये देखो कि इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं वो उसका मतलब नहीं है, और एक 5 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब देखो जरा, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, यहाँ पे भी है 2 इंटू 5 कितना होता है 10, यहाँ पर भी। इसका मतलब अगर किसी नंबर में पीछे जीरो आना है, एक जीरो आना है, तो 2 इंटू 5 होना चाहिए। अगर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाए, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 5 ये कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 100। दो जीरो लाने के लिए ये होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों आते हैं, तो इसका मतलब वो एंड करेगा किससे, हमारा जीरो से एंड करने वाला है, ये बात तो श्योर है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन निकल गया यहाँ से। इसका मतलब ये कभी भी हमारा एंड नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें रीजन देना है, रीजन क्या होगा, 6 की पावर n कैन नॉट एंड with 0 because it does not contain, because it does not contain, देखो 2 की पावर n तो है, क्या नहीं है यहाँ पर 5 की पावर n,
इट डज नॉट कंटेन 5 की पावर n एस इट्स फैक्टर, या आप 5 लिख सकते हो। इट डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स फैक्टर। अगर 5 हो जाता तो ये हो जाता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन बेटा आपका चेंज होके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर एन, आपका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का, 12 की पावर एन, 8 की पावर एन, ये क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज का करनी है इसके ऊपर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इन्हें चेक करके इन्हें बताओ कि कंपोजिट नंबर क्यों है। चलो करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, इधर है 7 इंटू, ये है। मैं एक नंबर को मैं करूंगा, एक नंबर को आप करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा ये देखो, इसमें दोनों में इनमें कॉमन क्या है, इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन है, कुछ चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 13। 13 मैंने बाहर ले लिया पूरे कॉमन में, तो यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 13 की जगह 1, और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। चलो जी 13 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 7 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 77 प्लस में 1, और सॉल्व कर दो इसे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू ये कितना हो जाएगा, 78, ये आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई मत करना, बहुत ध्यान समझना, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब बेटा देखो जरा, ये जो नंबर था वो इस फॉर्म में आ गया। अब इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, क्या इसका फैक्टर एक 13 है, क्या इसका फैक्टर 78 है, और क्या इसका एक फैक्टर थर्ड फैक्टर 1 होगा, इस नंबर का फैक्टर। अब एक बार बताओ, किसी भी नंबर के फैक्टर अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। इट कंटेन 13, 78 एंड 1 एज इट्स फैक्टर। कैसे हैं, क्या है इसके फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन में आप करेंगे 5, मैं हिंट दे रहा हूँ कि 5 कॉमन आएगा। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, बाकी सबको आप लिखेंगे और नीचे को सॉल्व करेंगे। क्लियर, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते जाना, वीडियो हॉट बिल्कुल पॉज कर दो और बैठ के लगे रहो। ठीक है, चलो फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. बेटा बहुत सिंपल सी बात समझो, एक सर्कुलर कहते हैं आपका पाथ है, यहाँ पे मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका स्टार्ट बना देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे दो पर्सन है, एक है सोनिया, ठीक है, और एक है आपके रवि साहब, क्या है, रवि साहब। दोनों ने इस जगह से स्टार्ट करा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, अब देखो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो ऐसे चल रहे हैं, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है। सोनिया क्या ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स पूरे एक को कवर करने में, वहीं रवि ले रहा है 12 मिनट्स। अगर ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं तो इसका मतलब बेटा रवि की स्पीड ज्यादा है ना, तो रवि आगे तेज भग रहा होगा। ठीक है, रवि सुपर स्मार्ट, सुपर सुपर फास्ट। ठीक है, और सोनिया जो है वो थोड़ी सी अभी स्लो है। ठीक है, स्लो लर्नर है। ठीक है, स्लो रहते हैं, ठीक है, आराम आराम से भग रही है। तो ये जो है ये आराम आराम से चल रही है, 18 की पे 18 मिनट ले रही है, ये 12 मिनट है। तो 12 मिनट में तो रवि वापस यहाँ पे आ चुका होगा, वहां पर कहीं सोनिया कहीं यहाँ होगी पीछे। अब ये जब आगे, जब सोनिया यहाँ पे आई होगी तो रवि कहीं आगे आ गया होगा। इसका मतलब ये दोनों में कभी ना कभी कहीं मतलब आगे पीछे रहेंगे ये। लेकिन कभी तो ऐसा आएगा, कभी तो ऐसा आएगा कि रवि जो है, जब तक सोनिया कुछ राउंड करेगी, जब तक रवि कहीं ना कहीं एक या दो एक्स्ट्रा राउंड कर लेगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा बनेगा सिनेरियो। अब वो कब बनेगा आपको वो बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स वो कब दोबारा मिलेंगे, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसा होना कि कितने देर के बाद वो दोबारा मिलेंगे, तो आप ना इन दोनों नंबर्स का, जो दो नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, इन दोनों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ। यहाँ पे आप निकालेंगे इसका एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 से कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 से कितना जाएगा यहाँ पर,
6 टाइम जाएगा, 3 से 6 टाइम जाएगा, 3 से 4 टाइम्स, 3 से गया 2 टाइम्स, 3 से कितनी 2 से करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ से कितना जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ से करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से कर लो एक बार, और एक बार 3 से आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 3 और 1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या आया इसका, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, कितना आ गया 36, कितना आ गया, मतलब आफ्टर 36 मिनट्स ये दोबारा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट थे जो एनसीईआरटी के, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके इसके अलावा एडवांस वर्जन पे आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लेवल पे आते हैं, उन्हें बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद ही हम रेशनैलिटी और इरेशनैलिटी के ऊपर जाएंगे। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ही करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके आगे हम नहीं भागेंगे जब तक आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पलर से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द बेस्ट।